बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल 5 की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद लाउंज और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज का हमारा शो कुछ मुनफरिद है, कुछ डिफरेंट है। उसका रीज़न ये है कि आज के मेरे शो में एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है जिनका ताल्लुक सियासत से है। वो सियासत का चांद जो है उनको हम कहते हैं, क्योंकि उनकी ही बल पे जो है कराची की बिलखुसूस सियासत चमकती है। लेकिन आपने उनको उनके जोश खिताबत को देखा होगा, उनके सियासी तज्जियों को देखा होगा। और लेकिन आज क्योंकि ईद है तो हमने उनको बिलखुसूस इस वजह से इन्वाइट किया अपने प्रोग्राम में, ताकि हम ये जान सकें कि ये पर्सनालिटी जो है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। सियासी जो आपकी सरगर्मियां हैं, जो सियासी जिम्मेदारियां हैं, वो तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ जो है वो निभाते हैं और बहुत उम्दा निभाते हैं। लेकिन आम जिंदगी में वो अपनी फैमिली को और सियासत को किस तरह बैलेंस करते हैं और इन त्योहारों पे स्पेशली वो किस तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करते हैं अपनी ईद, क्योंकि ऑब्वियसली खासा मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप इस त्यौहार पे आप आए मेरे शो में और चार चांद लगाए आपने। वालेकुम अस्सलाम, और आपको और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर। और मेरे राइट साइड पे बैठी हुई हैं और बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी सिंगर, जिनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, गाती भी बहुत अच्छा है। तो हमने सोचा कि भाई ये ईद का मौका है, क्यों ना जो है इससे इस्तेफादा उठाया जाए और आयत को हम बुलाएं। तो मैं बात कर रही हूँ आयत शेख की। अस्सलाम वालेकुम आयत, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईद मुबारक आपको। मुबारक आपको। थैंक यू सो वेरी मच कि आपका भी इतना बिजी स्केड्यूल था और आपने हमें टाइम दिया इस ईद पे। आपकी भी हम गायकी से महसूस भी होंगे और आप इट्स एन ऑनर टू बी हियर मैम। थैंक यू सर। आपसे शुरू कर लेते हैं फारूक भाई। ईद है, सियासत भी साथ साथ है, फिर आप लोग की सियासी सरगर्मियाँ भी हैं, तो किस तरीके से आप बैलेंस करते हैं ईद को और अपनी फैमिली को? किस कुर्बानी वरबानी तो हो गई होगी? कुर्बानी तो होती है, जाहिर है कि वाजिब है। और अल्लाह ताला मौका दे तो पूरी गाय आप अगर ना भी अफोर्ड कर सकें तो कम से कम उसमें साथ में से हिस्से ले लें, बिल्कुल, अपना और एक अपनी बीवी का। जी जी। तो मेरे ख्याल में हर साल यही होता है। और इस बार भी गाय की ही कुर्बानी थी और मवेशी मंडी जाना होता है। वहाँ से ईद उल अज़हा की रिहर्सल शुरू होती है, जानवरों से आशनाई शुरू होती है, उनको देखने का मौका मिलता है। और ये भी पता चलता है कि भाई पाकिस्तान में भी और ख़ासतौर पर कराची में भी बड़ा पोटेंशियल है। बिल्कुल। ये जो मवेशी मंडी है और जिस तरह हमारे यहाँ भी उन्होंने जानवरों की, मवेशियों की मुख्तलिफ ब्रीड तैयार की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके लिए तो बाकायदा हमारे नौजवानों को इस तरफ हमें राग़िब करना चाहिए और ये एक ऐसा कारोबार और तिजारत है, उसका मौका देना चाहिए। और एक इलाका कराची में ऐसा है जहाँ बाकायदा एक इंस्टीट्यूट बन सकता है, इस पर रिसर्च हो सकती है और आप बहुत अच्छे मवेशी जो है वो तैयार कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत अच्छा है जब आप मवेशी मंडी में जाकर लोगों की मेहनत और कोशिश को देखें। बिल्कुल तो एक सही तो बात। ये मैं हमेशा से सोचता हूँ, 2-3 मरतबा से जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने मेहनत की और ये इस मैदान में हमने बहुत तरक्की भी की है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक ईद के लिए अच्छा शुगुन है। फिर एक अच्छी बात है कि इस ईद में सियासत नहीं होती। इस ईद में ईद उल फितर में सियासत होती है। ईद उल फितर में सियासत है और चांद का चक्कर। हाँ, चांद का चक्कर उसमें 29 रोजे पे होनी बिल्कुल या 30 पे होनी है। सरकार क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, मौलवी क्या चाहते हैं। वो पता चला कि मौलवी की बीवी के कपड़े सिल कर नहीं आए थे तो उसने कहा कि मैं इतनी बीवी के थे तो उसने कहा कि भाई नहीं, अभी एक दिन दर्जी को और दो, हम एक दिन और आगे करते हैं। तो ये सिलसिला चलता है। तो बस ये कुर्बानी फिर हम पहले दिन जाते हैं, मतलब शहीदों की, उन्हें भी जो पार्टी के लिए जिन्होंने नजरिए के लिए कुर्बानी दी, तो ताकि उनकी फैमिली को ये एहसास रहे कि भाई हमारी खुशियों में हम उनको शरीक करते हैं। बिल्कुल। और हम उनके खून नहा को रायगा नहीं जाने देंगे। और वो हमें आज भी याद है, हमारे साथ उन्होंने काम किया है तो उनको हम नहीं भुला सकते। तो एक तो पहला पैगाम ये होता है। दूसरा, जाहिर है कि पहले ही दिन
ये कैसे हो सकता है कि आप ससुराल में हाजिरी ना दें? ये तो लाजिम व मलजूम है, क्योंकि ये ना किया तो समझे बस लाइन हाजिर हो जाएंगे बेगम के सामने। हाँ, लेकिन वो वरना फिर है ना, वो ससुराल जो है वो ससुराइली जो है वो ससुराइल में तब्दील हो जाता है, ससुराल में तब्दील हो जाता है, और राइट। उनका सलूक फिर जो है इसराइल से कम नहीं होता। तो ये भी प्रॉब्लम है। सही। अच्छा, इस बार लेकिन फारूक भाई थोड़ा-सा- एक और चीज है ना, हाँ। इससे एक जुड़ी हुई बात है कि एक तो ससुराल में हाजिरी देना बड़ा लाजिम है, लाज़िम। लेकिन जब ये कुर्बानी हो जाती है तो फिर उसके जो हिस्से बकरे होते हैं तो उसमें होता है कि जी मेरे मैके में इतना अच्छा जाना चाहिए, और ये तो ये वाले भी होते हैं मतलब झगड़े एक लेटर मूड में, नाराजगी का अंसर आ जाता है भाभी में। हमारा रोल तो जानवर के खरीदने तक और लाने तक और ज़िबा करने तक है, उसके आगे तो उसके बाद रोल आपका नहीं भाभी गई। ओके, ट्रू। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक सदमा भी जो है वो मेरी वाइफ को हुआ है, मुझे भी, कि मेरी जो खुशदामन मेरी सास है उनका कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है। तो ज़ाहिर है कि सब जाते थे तो बाकायदा एक दावत होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनके सारे दामाद सब जमा होते थे, उनकी सारी बेटियां, अफशा मेरी वाइफ भी। लेकिन इस बार हम सिर्फ पुरसे के लिए गए, और हाँ ऑब्वियसली वो पहली ईद होती है तो ऑब्वियसली फिर ये सारा करना पड़ता है। ब्रदर इन लॉ है, उनको वो देने के लिए थोड़ा सा कंडोलेंस के लिए, कंडोलेंस के लिए। तो इस बार वो बात नहीं थी जो हर ईद की होती है। बिल्कुल ज़ाहिर है, हमारे जो प्यारे होते हैं और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो बिलखुसूस ऐसे जब त्यौहार आते हैं तो उस वक्त उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि आम दिनों में तो हम उनकी कमी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जो रोज़ एक दिन आ रहा होता है उस दिन के 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटों में कहीं ना कहीं आपके जो लव वंस होते हैं और इतने करीबी जो रिश्ते होते हैं उनकी कमी आपको महसूस होती है। और जब ये त्यौहार हो तो उनके बगैर बड़ा फीके फीके से लगते हैं वो त्यौहार। और बढ़ते हैं आयत की जानिब। जी आयत, आप ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने बहुत कम उम्र में आप इस फील्ड में आ गई, और लेकिन अब ईद है तो जैसे कि हमसे जो, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ एक जर्नलिज्म से है, तो हमारी फैमिली में उनको हमसे तवक्को ये रहती है कि अंदर की क्या खबर है वो हमसे जानना चाहते हैं कि आज क्या खबरें। अच्छा नहीं, अंदर की खबर ना, जैसे हमारे पास सारी खबरें होती हैं, तो इसी तरह आपसे भी फरमाइश होती होगी कि जी आज तो ईद का मौका है, मौका भी है, महल भी है, तो क्यों ना आयत जो है गाना सुना दे। तो ऐसे ही कुछ फरमाइश होती है फैमिली में? जी जी, फैमिली में होती हैं फरमाइशें, जब सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं। तो ये ऑब्वियसली मुझे बीच में बिठा दिया जाता है कि जी अब आप ये सुनाएं वो सुनाएं, और एक फैमिली मोमेंट क्रिएट होता है। तो उससे मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन फर्दर, मगर एक जिसे कहते हैं ना आपको एड्रेनालाइन रश, वो एक फैमिली को साथ में देखना, उसके बाद फिर you're लीडिंग द फैमिली इवेंट एक्चुअली, या सो इट्स एन डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस और हैप्पीनेस। ट्रू। तो अच्छा, जब एक तो ये होता है पूरी महफिल बैठी हुई है, यानी फैमिली के सब लोग हैं, बड़े भी हैं, आपके अपने एज ग्रुप के भी होंगे, आपसे छोटे भी होते हैं, तो बड़ों की तरफ से कोई फरमाइश आती है तो बंदा है कि बड़ों की बात तो टालता नहीं है, लेकिन जब आपके सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं और वो फरमाइशें करें तो उनकी फरमाइश पूरी करती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं सुना रही, नहीं असल में बिकॉज इट्स अ जनरेशनल गैप। आपके जो गाने और जो पुराने गाने, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस नाउ। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई यंग जनरेशन मुझे डिमांड कर दे इस दौर के गाने की, तो पुराने नहीं सुनते जो बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं हमें या प्लीज ये मत सुनाएं। ये बड़ा मसला होता है, ये मसला होता है। तो फिर क्या करती हो? मतलब पहले बोलते हैं भाई बड़ों की बारी है, उनकी फरमाइश पूरी कर दो, फिर बच्चों की बारी आएगी, फिर बच्चों की फरमाइश पूरी करूंगी, या आपके जो एज ग्रुप के जो लोग उनके एक अलग रूम में जाके हम वहाँ जाके करते हैं? इसी तरीके से अब जो जिस तरीके से नुसरत फतेह अली खान साहब के जो सॉन्ग्स हैं वो हर जनरेशन सुनती है, तो जो एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं वो वहाँ पर परफॉर्म कर दिए जाते हैं। और फिर जब फॉर एग्जांपल अब जनरेशन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रही होती है कि हमें यही सुनना है, तो फिर उनको अलग रूम में लेके जाना पड़ता है। ओके ओके। तो फारूक भाई क्या ख्याल है, हम भी इस मौके से फ़ायदा ना उठाएं, आयत हैं और फिर गाना ना सुने तो क्या फ़ायदा? और क्या ख्याल है, कुछ सुना जाए? तो इसमें ये करते ना कि एक मेरी जनरेशन है, एक आयत की जनरेशन है, बीच में तुम हो, तो तुम ही कोई आपकी नहीं आपकी फरमाइश, नहीं आपकी फरमाइश, नहीं तुम बताओ। मतलब मैं तो मतलब चला जाऊंगा शायद थोड़ा सा पीछे, तो नहीं सर, हम कुछ आपकी फरमाइश नुसरत फतेह अली खान के चलते हैं, राहत फतेह अली के चलते हैं सर, बस कुछ हो जाए जबरदस्त सा। सर ने जिस तरीके से नाम लिया तो मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल, तो उन्हीं का कोई माइक आप ये दे लें तो ज़्यादा अच्छी क्लियर साउंड जो है नाज़रीन को मिल जाएगी। आएगा साउंड? ठीक है।
सांसों के माला पे, सांसों के माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों के माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपने प्रेम की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। Very nice. Beautiful. Thank you so much. It's a treat for us basically. यहाँ पर भी कोई साउंड एंड म्यूजिशियन जो यही देखना है, देखिए असल टेस्ट तो यही है। Exactly. बगैर इंस्ट्रूमेंट के ऑर्केस्ट्रा के। हाँ बिल्कुल, फारूक भाई ने बिल्कुल सही बात की। देखिए इंस्ट्रूमेंट पे तो आजकल हर कोई गा रहा है, ठीक है, वो जैसी भी आवाज हो तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको जो है ना कवर अप कर लेता है, लेकिन असल गायकी ये कि ना कोई म्यूजिक है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई म्यूजिशियन बैठा है। इंस्ट्रूमेंट पे तो मैं भी गा लेता नहीं, अभी आपकी तरफ भी आ रही हूँ, नहीं मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ, मैं बल्कि क्योंकि अब ये कंटिन्यूटी में आ गया है। बड़ी वो करने के लिए कर नहीं फारूक भाई बड़ी वायरल हुई थी यार, वो आपको याद होगा। नहीं वो तो ऐसे ही हो गई, बड़ी वायरल हुई थी, आपने तो डांस वांस भी किया था। नहीं वो तो एक तो हम डांस की तो फरमाइश नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वो डांस के लिए तो माहौल चाहिए, वो डांस क्योंकि बगैर म्यूजिक के नहीं हो सकता, तो लेकिन कुछ तो गुनगुनाइए। इस बार तो मेरे पास इतना जायज उज़र मैंने अपने खुश दामन का बताया कि वो अब दुनिया में नहीं रही। फिर कुछ रोज पहले ही हमारे एक साथी की शहादत भी हुई थी ना, तो आज मुझे मतलब एक है, मैं सिर्फ इसलिए आ गया कि जाहिर है कि एक मौका है, खुशी और गम साथ चलते हैं, बिल्कुल हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। सही और हम लोगों को डिप्राइव नहीं कर सकते। अगर कुछ जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, ईद का मौका है, बिल्कुल, तो उनकी खुशी में शरीक होना भी चाहिए। बिल्कुल, बस मिक्स चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज लाइफ और ये लाजिम मलजूम है, मतलब एक पैरेलल चीजें चल रही होती हैं, सुबह शाम। एग्जैक्टली, खुशी गम साथ साथ चल रही हैं। अच्छा फारूक भाई ये बताएं कि जैसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे से मुराद मेरी ये कि जब मवेशी मंडी जाते हैं तो ऑब्वियसली ये क्योंकि कहा जाता है कि ये ईद स्पेशली जो है वो लड़कों की ईद होती है, मर्दों की ईद होती है। रमज़ान की ईद हम कहते हैं कि जी बच्चियों की, लड़कियों की ईद है, क्योंकि वो अलग तैयारियां होती हैं, सारा कुछ होता है। तो ये बताइए कि जब आपके जो बच्चे हैं, साहबजादे हैं आपके माशाल्लाह, नहीं तो मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, आपकी 2 बेटियां, और वो दोनों भी मुल्क से बाहर ही हैं इत्तेफाक। अच्छा, दोनों मुल्क, उनकी शादियां भी हो गई हैं। अच्छा माशाल्लाह। और वो मेरे दोनों दामाद के साथ वो चारों एक साथ ही होते हैं। ओके। और किराए के घर में हैं, चारों जॉब करते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। PhD की बेटी ने फिजिक्स में, अच्छा माशाल्लाह, बड़ी ने, और छोटी ने फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन। जबरदस्त। तो वो जब तक थे तो जाहिर है कि, लेकिन अब फिर मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया कुछ साल कबल, वालिद साहब का बहुत पहले हो गया। तो पहले जब ईद पे घर आते थे तो अपनी माँ का हाथ जो है वो चूमते थे। अब कोशिश करते हैं कि बच्चों की माँ का ओके, हाँ बस माँ तो है ना, अब वो आपकी हो या आपके बच्चों की माँ हो, ठीक है, सही, मतलब ये सिचुएशन ठीक। तो ये ईद है डिफरेंट, यस। और बेटे नहीं मेरे, असल में मेरे साथ मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं बहुत यंग लड़कों को मैंने ट्रेन किया है, असिस्टेंट बना के, PS बना के, मुख्तलिफ IT की फील्ड में हो, मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, तो हम साथ लेके चलते हैं। तो मेरे बेटों की तरह वो मेरे साथ होते हैं। और तो वही मतलब जो जानवर की सिलेक्शन है वो पसंद करके आ जाते हैं। और ओके, चलें, जबरदस्त। मेरे तो बहुत सारे बेटे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको सबको सलामत रखे और आपका साया उन सबके सरों पे सलामत रखे। इसी तरह आप लोगों को जो है ट्रेन करते रहें और एक नए टैलेंट को आप सामने लेकर आते रहें। बहुत मजा आ रहा है फारूक भाई, आपसे गुफ्तगू करके आए थे, आपके साथ भी बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन नाज़रीन,
सारी गुफ्तगू चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद एक स्टॉप थोड़ी सी देर के लिए लगता है, जिसको कहते हैं ब्रेक। तो हम जल्दी से जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि शो बड़ा जबरदस्त चल रहा है, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल, ईद लाउंज, और बहुत ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है। अभी हम ब्रेक पे थे, तो ब्रेक पे फारूक भाई ने एक फरमाइश की, हमारी एंकर जो हमारी होस्ट हैं, तो उनसे उन्होंने कुछ फरमाइश की, लेकिन उस फरमाइश को पूरा करने के लिए मैंने कहा है कि फारूक भाई आपको उसके अशार जो है पढ़ने पड़ेंगे, तो वो गाना जो है उसको गाने की सूरत में आयत गाएंगे। फारूक भाई क्या ख्याल है, हो जाए? देखिए, मैंने तो ये कहा था कि एक पुराने जमाने के जो गीत होते थे उनमें लिरिक्स होते थे, उसमें पोएट्री होती थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मेलोडी होती थी, म्यूजिक उसकी होती थी, और अच्छा वो जो शायरी होती थी, हाँ, वो ऐसा लगता था आपके जज्बात की अक्कासी हो रही है। हाँ, उसमें मतलब है कि बेहंगम गाने नहीं, किसके मतलब कोई सर है ना पैरल, बड़े हाँ, बिल्कुल आई एग्री विद यू, बहुत खूबसूरत शायरी होती थी इसमें। तो माला ने गाया था, शमी माला, मैं तो बहुत उस वक्त छोटा था, मेरी बड़ी बहन को बहुत पसंद थी वो फिल्म भी और वो गाना भी। ओके। और मतलब जो रोने वाली फिल्में होती हैं जहाँ आखिर में हीरोइन को मर जाना होता है, तो हमारी बहनों बेटियों को और हमारी माओ को इस कदर पसंद है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ? उसके बगैर तो ना, क्या सीरियल, आज भी जो सीरियल बनते हैं, जो ड्रामे बन रहे हैं, तो उसमें अगर वो वाला ड्रामा होगा तो वो हिट होगा। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने कभी ये देखा, क्योंकि खवातीन को कहते हैं मलका जज्बात होती हैं, तो जैसे आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि आपकी बहन या आपकी वालदा जब ऐसे सीन्स देखते थे, तो जज्बात, तो वो सीन होता था कि वो खुद भी साथ साथ, अगर हीरोइन रो रही है तो वो भी रो रही हैं, और मतलब हमें फिर हमदर्दी में हमें उनके साथ रोना पड़ता है। ओके, सो स्वीट। तो बस आप कुछ अशार सुना दें। मैंने गाया था, ये था कि गमे दिल को इन आंखों से छलक जाना भी आता है, सही, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वाह। वो आए रूबरू, हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ उनको आजमाएंगे, सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। वाह वाह वाह, बेहतरीन, जबरदस्त, क्या बाकी कितना वजन है आप देखें, और जो शायरी और जो अल्फाज हैं वो कमाल के हैं। तो बस अब इसके साथ अब आपकी तरफ रुख कर लेते हैं, और अब आप जल्दी से इसको गुनगुनाएं। और इसकी मेलोडी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी की शायरी है, सेम वजन, सेम चीज, ताकि अट्रैक्ट करती है। तो इसका ये है कि माइक 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 किसी की याद में जो जिंदगी हमने गुजारी है, हमें वो जिंदगी अपनी मोहब्बत से भी प्यारी है। वो आए रूबरू, हम दास्तां अपनी सुनाएंगे, कुछ अपना दिल जलाएंगे, कुछ को आजमाएंगे, सरे महफिल हमें तो शम्मा बन जाना भी आता है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू, वेरी नाइस, सो स्वीट, मजा आ गया भाई। आपने उसको शायरी के तौर पे पढ़ा, उन्होंने उसको गा के सुना दिया, तो मुझे तो बहुत, मैं एंजॉय कर रही हूँ, और आई होप कि नाज़रीन आप भी बहुत हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा फारूक भाई, ये बताइए कि ऑब्वियसली आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की, और जैसे कि ये तब आपने कहा कि शोधाओं की फैमिली के पास भी आप लोग जाते हैं, लेकिन उसके अलावा सारी सियासी सरगर्मियाँ भी आप लोग की चल रही होती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली फैमिली को बैलेंस करके चलना वो बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो कभी भाभी नाराज होती है कि क्या मुसीबत है, क्या मतलब फंसा गया है मुझे और आप टाइम ही नहीं देते, ऐसा कुछ होता है, कोई नोक झोंक कुछ होती है? देखिए, शादी के वक्त तो एज जरा कम होती है ना, तो वो फिर मैच्योरिटी, तो इट टेक्स टाइम, ऑब्वियसली। और फिर कहीं पर भी दो इंसानों का एक साथ जिंदगी फिर गुजारने का फैसला करना भी कोई बहुत आसान फैसला नहीं exactly.
और उसमें कमी बेशी के साथ कबूल करना पड़ता है। तो ये तो मालूम था कि मैं सियासत में हूँ, लेकिन इतना हूँ ये मेरे इतना हाँ मेरी वाइफ को ही नहीं मालूम था। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शुरू में थोड़ा सा इरिटेशन थी, थोड़ी एजिटेशन थी, नाराज़गी थी। लेकिन एक चीज़ हमारे अंदर एक अच्छा है कि एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलप हुई, वही हुई कि भाई हमने ये तय किया हुआ है कि भाई एक वक्त में एक आदमी एक नाराज होगा, दोनों एक साथ नाराज नहीं ये सही है। हाँ, दूसरे का काम मनाने का। तो जो पहले नाराज हो जाए उसने नहीं तो फिर मनाता कौन है? अब दूसरा मनाता है। नहीं तो इसमें नाराजगी का जो परसेंटेज है किसका ज्यादा है? किसी बात पे तो फिर उसको मनाना है। ओके, वो हो जाए तो मैंने मनाना। नहीं तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? हम जिद इख्तियार करके रखे नहीं भाई इसमें टाइम भाई वो तो आप मैं ये पूछ रही हूँ कि ठीक है ये तो आप लोगों ने तय कर लिया, लेकिन इसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा है? कौन ज्यादा नाराज होता है, कौन ज्यादा मनाता है? नहीं मेरे ख्याल में देखिए हक तो फिर उसी का ही है ना ज्यादा नाराज होने का, क्योंकि मेरी मसरूफियात इस कदर हैं और उसका वक्त बेवक्त कुछ पता ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद तो मैंने ये भी जिम्मेदारी बड़ी खुश असलूबी से निभाई मनाने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इसलिए कि बीच में एक वक्त आया था कि फिर वो चली गई थी अमेरिका ही मेरे बच्चों के पास, तो कुछ साल वहाँ भी मुकीम रही। ओके, फिर वापस आना हुआ। तो जिंदगी के मद्दोजर है, उतार चढ़ाव है, चलती है लाइफ, इसी का नाम है। एग्जैक्टली, लाइफ इसी का नाम है। फिर मैं ये भी वाज़ेह करूं फिर इसी असना में फिर मैंने एक दूसरी भी शादी की। अच्छा ओके, तो ये तो बड़ा आपके लिए फिर ये तो बड़ा ट्विस्ट। इस्लामाबाद में, क्योंकि उसके पहले वेडलॉक से बच्चे वहाँ पर है ना। ओके, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज पे काम करती हैं, दरख्त लगाए उन्होंने बहुत जबरदस्त, और प्लांटेशन पे बहुत जोर है, एनर्जी बचाने पर, तवानाई पानी। अफशा को थोड़ा सा शौक रहा फैशन का उसका, उसने छोटा सा बुटीक खोला था, शेड्स बाय अफशा। तो फिर मैं मजाक में कहता था कि भाई तुम हंसती हो तो ये शेड्स बाय अफशा हैं, लेकिन जब तुम नाराज होती हो तो ये शेड्स बाय आतिश फिशा हो जाता है। ओके, तो ये सारी तो लेकिन चले आपने तो ये मुझे क्वेश्चंस दे दिए हैं, मैं अभी आपकी तरफ आती हूँ, इसी पे बात करूंगी। आयत ये बताइए कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का दौर है और लोग अब तो कहीं डिनर पे भी जाते हैं या आइसक्रीम भी खाने जाते हैं तो उसकी वीडियोस बनाना एंड सोशल मीडिया पे अपलोड करना, वीडियोस वो वायरल हो जाती हैं। फिर तो अब ये जो ओकेजन है, अब आप लोग भी ज़ाहिर है जब जानवर लेकर आए होंगे तो कभी ऐसा हुआ कि अपने जानवर के साथ पिक्चर ली या वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पे डाला, वो वायरल हो गई, इस टाइप की कोई चीज़ आप करती हैं? जो घर की प्राइवेट चीज़ें हैं वो मैं सोशल मीडिया के ऊपर नहीं करती। जो मेरा वर्क रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें पोस्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आई एम इनवाइटेड इन अ डिनर कहीं काम पे, सो ऑब्वियसली आई पोस्ट दैट, मैं अपनी पिक्चर्स पोस्ट करती हूँ। वहाँ पर अगर किसी ने गाने की फरमाइश कर दी, वो छोटी सी क्लिप बन गई, वो किसी रैंडमली किसी ने भी डाल दी तो वो वायरल हो जाती है। तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ पिक हो जाए, क्या चीज़ वायरल हो जाए। सो आपका जो सवाल का जवाब था ये कि आई जस्ट कीप माई थिंग्स, फैमिली थिंग्स प्राइवेट। नहीं दैट्स और भी अच्छी भी बात है ये, आपको एक आपकी, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। यस, लेकिन आजकल का क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल गया है कि लोग जो है वो हर चीज़ जो है फ़र्ज समझते हैं कि अपना सोशल मीडिया पे आपने अपलोड करना ही करना है। रुख करते हैं फारूक भाई का। आपने कहा आपने 2 शादियाँ की हैं, यहाँ तो लोगों से एक शादी नहीं मैनेज हो रही होती, उनको बैलेंस करना मुश्किल हो रहा होता है, कैसे दो को मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए ना, मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग। ऊपर से आपका जो ताल्लुक है सियासत से है, मैनेजमेंट, तो वहाँ जब पॉलिटिक्स अवामी मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, इत्तेदाल से, आजिज़ी से, इनकिसारी से, तो देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, या तनाज़ या डिस्प्यूट, उसकी 2 चीज़ें होती हैं कि या तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ आप जाते हैं, और अगर वो रिजॉल्व ना हो तो फिर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें, दिस इज लाइफ इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, निभाना जिस हद तक हो सके, जाहिर आइडियली नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप वो भी पूरी कर देना तो 100 में से बैलेंस होना 50 नंबर मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं। अच्छा, 100 में से 50 नंबर मिल जाते हैं, बड़ी बात है। 100 में से भी 50 नंबर, लेकिन आपको 90 की मैंने ख्वाहिश भी नहीं की। ओके, लेकिन फारूक भाई केमिस्ट्री फिजिक्स में आ गए थे, वो काफी था। सही है, सही, हाँ, अच्छा, जबरदस्त। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जब ये डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन जब आप ये डिसीजन ले रहे थे तो कितनी ज़्यादा मुखालफत का सामना हुआ बेगम की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या अपनी फैमिली की तरफ से? मेरे ख्याल में उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि
इसको क्या नाम दें, ये तो अजल से अब तक बहस चलेगी, ये इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है। तो आप सेकंड एक्सीडेंट आपने किया या फर्स्ट इंसिडेंट था क्या? खुशगवार इंसिडेंट भी होता है, खुशगवार एक्सीडेंट भी होता है जी, खुशगवार हादसा है। हाँ बिल्कुल खुशगवार हादसा। इसका मतलब है कि बस इसी के बीच में इस बहस को रहने दें। चलिए और जाहिर है कि ऐसा नहीं होता कि पूछ के करेंगे तो हो जाएगा। वो जब बातचीत हो जाती है, आगे बढ़ जाती है और कोई खास सिचुएशन होती है तो फिर वो उसमें फिर बोलते हैं अच्छा अब ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है और इसमें जो है ये बात हम अगर करेंगे तो उसकी उम्मीद होती है कि भाई इस पे इतना रिएक्शन नहीं आएगा या वो बात पूरी हो जाएगी। 2-3 मुहावरे आते हैं ना कि नाउ और नेवर, एग्जैक्टली होनी नहीं तो कभी नहीं, एक सिचुएशन है। सही। दूसरा जो चीज आती है वो ये कि कम वॉट में चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। ठीक, बस ये सारी बात ठान ली तो ठान ली। अच्छा ये चले मैं आपसे फिर थोड़ा सा सियासत का एक हल्का सा टच देंगे, प्योर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अभी शादी की बात चल रही है और खूबसूरत हादसे की बात चल रही है, तो फिर क्यों ना फिर हम दोबारा आयत की तरफ आए और आयत से हम सुने कुछ कि इस मौके की मुनासबत से आप कुछ सुनाना चाहें। इस मौके की मुनासिबत से तो नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ अच्छा सा हो जाए जो फारूक भाई भी इंजॉय करें, हमारे नाज़रीन भी इंजॉय करें और यहाँ जो हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम मौजूद है वो भी इंजॉय करें। मैं बच्चों की खुशी में खुश हूँ। ठीक है। तो आप सब लोगों को मेरे साथ एंगेज होना पड़ेगा इसमें ताकि सब मिलकर एंजॉय करें। ठीक है, हम आपके साथ हैं जनाब। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाए कहीं, साथ है सिलसिले अजनबी अजनबी, क्यों कटेगी भला इस तरह जिंदगी। हाँ भोला भाला दिल था निशाना बन गया, भोला भाला दिल था निशाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। तो नाज़रीन आपने सुना आयत का इतना ज़बरदस्त गाना और ये ऑल टाइम फेवरेट है और ऑल टाइम हिट सॉन्ग है बेसिकली। तो सब एज ग्रुप के लोगों को ये गाना पसंद है और अक्सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन शादी ब्याहों में अक्सर ये गाने गाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे उसमें बड़ा ये गाना बड़ा हिट रहता है और एवरग्रीन सॉन्ग। और इस गाने के बाद जो है जो एक पार्टी जिसने गा लिया तो जीत जाती है। तो फारूक भाई आपकी तरफ होंगे भी, जो आपने ये बात कही घर में ऑब्वियसली जो आपका ये वाला जो स्टाइल है ना, ये वाला तकरीर करते हुए और वो जो आपका जोश खिताबत होता है, वो जो जज्बातियत होती है जब आप अपनी कोई भी स्पीच दे रहे होते हैं, तो घर के अंदर भी यही स्टाइल है आपका बात करने का? कन्विंस जब करना होता है। देखिए मतलब ये कि कोई तसन्नो और बनावट तो नहीं है ना, ये चीजें तो नेचुरल। बिल्कुल बिल्कुल। और जब दिल से निकलती तभी असर भी करती हैं। Exactly. मतलब पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो इसका मतलब यही है कि घर में भी, और मैं तो फिर खास तौर से जब यूथ से बात करता हूँ, बेटे बेटियों से, नौजवानों से, तो मैं तो भाई वो व्हाट्सएप का एक निशान यूं है ना जी, और दूसरा यूं है, तो मैं कहता हूँ भाई दोनों आपके लिए। जब उनको परफॉर्मेंस होती है, जब वो अच्छे काम करते हैं, उनको बकअप करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। ये मोजीज आपसे इंस्पायर होके तो नहीं बनेंगे? ये मोजीज आपसे इंस्पायर होके तो नहीं बने? मेरे लिए बने हैं या मुझसे इंस्पायर होके बने, लेकिन पूरी दुनिया चली इसी तरह। बिल्कुल ऐसे कि लोग अगर एक दूसरे को हौसला ना दे, और कोई ना कोई आपका मेंटोर भी होता है, कोई आपका मोटिवेटर होता है, कोई आपको हौसला देने वाला होता है, कोई आपको मायूसी से निकालने वाला होता है। तो मेरे ख्याल में आज जो हमारे मुल्क में भी एक फिजा बनी हुई थी, उसमें भी लोगों में बड़ी नाउमीदी और मायूसी थी ना,
और हमारे वसाइल उस कदर नहीं थे, मसाइल बहुत बढ़ गए थे, दानिस्ता नादानिस्ता इग्नोर हुए थे। लेकिन अचानक ये एक आजमाइश आ गई, पाक भारत जंग हो गई, उसमें अल्लाह ने 4 दिनों के अंदर अंदर जो काया पलटी और जो तारीख बुलंद हुआ है। बिल्कुल। तो अफवाज पाकिस्तानी का मॉरल ऊपर नहीं, पूरी कौम का मॉरल जिस तरह ऊपर, पूरी कौम वाकई में सीसा पिलाई दीवार जिस तरह बन के खड़ी हुई। तो मेरे ख्याल में उसने ये जो इस वक्त मौका दिया है, ये महीना भी जून का है और ईद के बाद अब 10 तारीख को जो है बजट आ रहा है, हमने शैडो बजट दिया है। तो अल्लाह करे वो शैडो बजट में जो एक आवाम दोस्त है, जो मईशत दोस्त है, जो कारोबार दोस्त है, अल्लाह करे उसकी वो तजावीज़ ले प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उनके पूरा डेलीगेशन था, 6 वज़रा थे उनके। जी कल आपकी मुलाकात थी उनसे। हमारी मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों, तो उसमें भी हमने उनसे बात की और तो उन्होंने सराहा उसको और वो शैडो बजट हमने उनको भी पेश किया। तो उन्होंने कहा कि वाहिद पार्टी पढ़े लिखों की है जो ये काम करती है और इस तरह लिख के रिसर्च करके अपनी मेहनत से सोच विचार करके तजावीज़ देती है और आवाम से जिस तरह कनेक्टेड है, जिस तरह आवाम की नफ्स पर याद रखे। तो ये अल्लाह, ये हमारे लिए बड़ा एक वो था, रिवॉर्ड था जब प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी टीम ने हमारे इस बजट को सराहा, हमारी मुतालबात और तजावीज़ को सराहा। तो लोगों को बताना कि देखें, एक मिडिल क्लास से लोगों की जब हुकूमत आएगी ना, तब जाके ये मुल्क शायद सही मानों में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, फिर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और अभी जो ऑब्वियसली जैसे अभी जो पाक भारत कशीदगी हुई उसके बाद से जो एक सिनेरियो बना है, तो वो बड़ा काबिले तारीफ मैं कहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है और उन पीछे जो उनकी पूरी कौम उनके साथ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही है, तो उसके बाद जो इस दुनिया भर में जो मैसेज गया है पाकिस्तान का, तो आज कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की जानिब देखते हुए 100 बार जरूर सोचेगा। नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी जो दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी, उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं फारूक भाई आपसे पूछना चाहूँगी, मौका है ईद का और जाहिर सी बात है ये ईद उल अज़हा है, तो इसमें जो पकवान है वो बड़े स्पेशल होते हैं। मैंने कहा सियासत की भी बात हो रही है, थोड़ी बहुत आपने बजट के हवाले से बात की और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो बजट है 2025 एंड 2026 वो आवाम दोस्त बजट हो और आवाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ हो, क्योंकि आवाम बड़ी जाहिर सी बात है हर तरीक़े से परेशानी है, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल ये बातें हम अपने दीगर शोज़ में करेंगे। आज क्योंकि ईद का मौका है तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। बारबेक्यू पार्टीज तो होती हैं इस ईद पे खासा है, तो आपकी बेगम जो है भाभी, दोनों की बात करूँगी, दोनों के कौन कौन से ज़्यादा डिशेस अच्छी बनाती हैं और ईद पे कोई ख़ास फरमाइश होती है आपकी कि जी होता है ना कि आपकी ये फेवरेट डिश है। कलेजी तो हर घर में ही पकती है, लेकिन जो शाम की दावतें होती हैं तो उसमें आपकी फेवरेट डिश क्या है और भाभी क्या ख़ास एहतमाम करती हैं? मेरी वाइफ अफशा चूँकि बिहारी कम्युनिटी से है ना, ओह वाह, तो बिहारी कबाब सही, उनका तो फिर कोई मुकाबला नहीं में जाए, चाहे वो खुद बना खुद उसका इंतजाम करे, इत्माम करे। जबरदस्त। तो ये तो ज़ाहिर ये तो उनका खासा है। हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा ये गोश्त प्रोटीन डाइट मीट फीट उस पर नहीं हूँ मैं। दाल चावल मेरी मरगूब ग़िज़ा है। भिंडी मैं बड़े शौक से खाता हूँ। जबरदस्त। बैगन का भुर्ता, रायता, लौकी का भुर्ता, रायता, करेली भी। अच्छा, यानी आप वेजिटेरियन हैं ज़्यादातर? अगर आई मस्ट से उसके बाद सी फूड बना, फिर कुछ भी बना खा लिया। ठीक है। तो अच्छा, जब आप जब ससुराल की जब दावत होती है तो खुद कुछ बढ़ चढ़ के ज़रा बेगम की हेल्प कराते हैं कि जब ससुराल आ रहा है तो थोड़ा सा मैं भी हेल्प करा दूँ? नहीं, उसमें फिर वो ससुराल में मेरी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सालियाँ अच्छी खासी की कुमक है मौजूद, रिजर्व फोर्स को बुला लिया जाता है। ओके तो खुद ही कर लेते मिलके। सही। आयत, आप ये बताइए कि जाहिर सी बात अभी जैसे फारूक भाई से मैं पूछ रही थी, क्योंकि इस ईद पे, क्योंकि रमज़ान की ईद पे तो ज़्यादातर जोर मीठे पे होता है कि वो मीठी ईद इसी लेके लाती है, लेकिन इस ईद पे नमकीन चीज़ों का यानी नमकीन डिशेस का जो है बहुत ज़्यादा उसका होता है कि बारबेक्यू है, कौरमे, बिरयानी है, शामी कबाब और दीगर चटनी कबाब, पता नहीं यू नेम इट ना, इतने डिशेस होती हैं। आपकी फेवरेट डिश कौन सी? और खुद भी कुछ कुक करती हैं आप? कुकिंग का शौक है? जी, कुकिंग का शौक है और खाने पीने का तो बहुत हर फीमेल को होता है जो फूडी होती है, लेकिन क्योंकि मेरा गायकी से भी ताल्लुक है तो मुझे ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि मैं अच्छा खाऊं। अच्छा बहाना है। ठीक है।
ये अच्छा खाना है। ये आप जस्टिफाई करेंगे कि मैं खाती इसलिए ज्यादा हूँ कि मुझे अच्छा गाऊं, तो मतलब इसका क्या सिंक, ये किस तरह से सिंक हो रहा है, ये थोड़ा सा मुझे बताओ। ये मुझे डेफिनेशन तुम्हें समझ नहीं आई कि ज्यादा खाना इसलिए पड़ता है कि अच्छा मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं खुद भी फूडी हूँ। ओके हाँ, ये ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने ये कहा कि जी मुझे ज्यादा खाना पड़ता ताकि मैं अच्छा खाऊं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम दुनिया में आए तो खाने के लिए आए भाई, डाइटिंग कर करके। अब जैसे मेरे जैसे लोग, लेकिन हम तो हमें तो हवा भी लग जाती है, हम पानी भी पीते तो हमें लग जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन ये कि बहुत से लोगों का ये होता है कि भाई जब दुनिया में आए हैं तो खाएंगे तो सही ना, तो यही हिसाब है। ऐसे तो बिल्कुल पकाने का भी शौक है, मूड पे डिपेंड करता है वो कि जब बहुत अच्छा मूड है तो फिर घुस के किचन में खुद ही बना लिया। तो क्या अच्छा, जब मूड अच्छा है, लेट्स सपोज अभी तुम्हारा मूड अच्छा है, तुमको किचन में जाना है, क्या बनाओगी? मैं वाइट कढ़ाई बनाऊंगी। वाइट कढ़ाई और फिर घर में भी जो है जब खाने वाने बनते हैं तो फिर जो 3-4 डिशेस बनती हैं ऑब्वियसली ईद के ऊपर के अलग अलग चीज़ें, तो उसमें भी वो ये है कि अगर ये चीज़ सबसे अच्छी है तो मैं वही खाऊंगी। ये नहीं कि हर चीज़ डाल लूं। मतलब ये फूडी तो हो लेकिन अच्छा खाना, अच्छा मतलब खाना, टेस्ट हो, ये नहीं कि बस जो भी मिले खाने वाला। नहीं, अच्छा खाना, ठीक है, बस अच्छा हो और टेस्टी हो। ठीक है, बारबेक्यू तो हर किसी को पसंद होता है। तो कभी घर में जैसे अगर बनाया हो तो मम्मा के साथ हेल्प करती हो कभी? हाँ, बिल्कुल। बाबा करते हैं बारबेक्यू तो फिर उनके साथ हेल्प होती है और बहुत ही अच्छा बारबेक्यू करते हैं वो, क्या बात है। जबरदस्त, बस मुंह में पानी आ रहा है मेरे को, क्योंकि बाबा से मिलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो हम कब आ रहे हैं भाई, हम लोग कब जा रहे हैं आपके घर? बिल्कुल, आप आ जाए जब आपका दिल करे। सही। चलें, तो बस खाने पीने की बात हो रही है तो फिर मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा कुछ, क्योंकि मैं कोई मौका, कोई चांस मिस नहीं करना चाह रही, क्योंकि बहुत मुश्किल से हाथ आती हैं और ओकेजन्स पे ही हाथ आती हैं, ऐसे हाथ नहीं आती। तो बस आप कुछ और अच्छा सा कुछ हो जाए और आप पूरा गाना सुनाना है। आप छोटे से उस पे स्टैंजा पे हम इत्तेफा नहीं करेंगे, आपने पूरा गाना सुनाना है। ठीक है। अभी जो है मुझे ब्रेक में हम गए थे तो मेरी प्रोडक्शन टीम ने शिकायत करी है, यार ये क्या बात हुई, इतना अच्छा वो गा रही हैं और वो इतना सा गा रही है, आप बोल भी नहीं रही। तो आप पूरा गाना उनको कहें कि गाएं। देखिए, जब मुझे पूरा गाना याद होगा तो मैं पूरा गा दूंगी, अगर फॉर एग्जांपल एक स्टैंजा याद है, क्योंकि मैं कंजूसी नहीं करूंगी गाने में। बस कंजूसी नहीं चलेगी, बस वही कह रही हूँ, बस जबरदस्त सा कोई गाना हो जाए, पूरा हो जाए। तो नाहिद अख्तर साहिबा का एक गाना है पुराना। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें दिल में रखेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे, अपनी सांसों में बसा लेंगे, कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। वाओ, वेरी नाइस। Unfortunately, आगे का स्टैंजा मुझे याद नहीं आ रहा, okay, but it's lovely. Thank you so much. I must say it's lovely. Thank you so much. बहुत, you have a very melodious voice और अल्लाह ने आपको बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और मैं दोबारा ये बात कहूँगी कि ऑर्केस्ट्रा के साथ, म्यूजिशियंस के साथ तो हर कोई गा लेता है, और वो ऑर्केस्ट्रा जो है ना, वो आवाज़ अच्छी ना भी हो तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन माशाल्लाह आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि आप विदाउट ऑर्केस्ट्रा इतना प्यारा गा रही हैं, ऑर्केस्ट्रा होता तो धूम मच जाती। बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल सर, अब मैं ये बताएं कि आपको कुकिंग का शौक है, कभी कुछ ट्राई किया, कुछ कुकिंग? हाँ, शौक है बहुत ज्यादा, बातें बनाने का। अच्छा, बातें बनाने का शौक है, खाना बनाने का नहीं है।
ओके, तो अंडा वंडा तो इमरजेंसी में मतलब कोई अभी जब भाभी गई हुई थी अमेरिका तो फिर अच्छा आप इस्लामाबाद, हाँ, अगर कभी सेकंड वाइफ भूख लगे और कोई हुआ ना घर में बनाने वाला तो अंडा तो बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, सही काम चल जाता है, काम चल जाता है। अच्छा फारूक भाई, ये बताइए कि अब ऑब्वियसली इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, थोड़ा सा मैं इस पे इसलिए आना चाह रही थी कि मौका भी है, ईद होती है, तो अब ये कुर्बानी का जो सिलसिला है, मैं अपने पिछले दीगर शोज़ में भी इस पे बात कर चुकी हूँ। मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अब हमारे यहाँ ये जो दिखावे का जो अंसर आ गया है हमारे मुआशरे में, तो उसके लिए हमें कोई अवेयरनेस के लिए कुछ इस तरह की या तो कैंपेन्स चलानी चाहिए या लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये जो भी है होल सोल आपका और आपके अल्लाह के लिए, क्योंकि हमने अल्लाह की राह में, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। लोगों को नहीं दिखाना है कि मैं अगर मेरे पड़ोस में अगर इतने लाख का जोड़ा है तो अच्छा इतने मैं इससे ज़्यादा लाख का लेकर आऊँ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो गई है हमारी सोसाइटी के अंदर? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि इस कदर हो गई हैं कि कभी कभार तो फिर डर लगता है कि फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा। Exactly. ये पूरा हमारा जो सोच और फिक्र का अमल है, पूरी एक इज्तिमाई सोच और फिक्र होती है, वो डिरेल हो रही है। Exactly. और इन बातों को जो है वो फौकियत मिल रही है, जो नमूदो नुमाइश है। और मैंने देखा कि बहुत सारे जो उमरा हैं, रऊसा हैं, उनके यहाँ जब ये बड़े बड़े जानवर आते हैं तो फिर उसका इश्तिहार भी उतना ही बड़ा होता है। बिल्कुल ऐसा है। वो हम ये देखते हैं कि कहीं पर ये मवेशी भी जो है कैट वॉक कर रहे होते हैं, कभी गाय कैट वॉक कर रही है, वही मतलब ये चीजें जो बड़ी गलत जो है हमारे यहाँ रविश जो है हो गई है। वहाँ रश लगा रहता है, लोग आ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। चलिए वो भी क्या करें, जो लोग आते हैं वो तो तफरीह के लिए आते हैं, वो भी देखते हैं। क्योंकि फारूक भाई ना गोश्त अल्लाह ताला के पास जा रहा है, ना कुछ नियत जा रही है ना। मैं किसी की नियत पे शक नहीं कर रही, खुदा न खास्ता, लेकिन ये जो नमूद नुमाइश है, ये चीजें बड़ी गलत होती जा रही हैं। क्योंकि अगर इस चीज को अभी हमने स्टॉप किया तो हमारे बाद की जो जनरेशन है तो वो तो बिल्कुल ही फिर आउट हो जाएगी। उनको तो फिर कुछ चीज़ों का वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे कि इसकी जो बेसिसिटी है, जो इसकी अहमियत है, उस चीज़ को साइड में रख के बस ये होगा कि जी बस आपने नुमाइश करनी है इस चीज़ की। असल में हमें मिनसल कौम एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। बिल्कुल। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो रिफॉर्म्स के जरिए से आएगी। और रिफॉर्म्स सियासी इस्लाहत भी होंगी, वो रिफॉर्म्स आईनी इस्लाहत भी होंगी, वो इंतज़ामी इस्लाहत भी होंगी, माशी इस्लाहत भी होंगी और माशरती इस्लाहत। ये माशरती इस्लाह है जिसमें मज़हब का भी जो है वो एक बड़ा उसमें जो है वो रहनुमाई है। और कोई भी मज़हब है, मैं समझता हूँ कि वो ना मज़हब है, ना मसलक है, ना वो जिसमें मतलब इंसानियत का एहतराम कायम ना हो। अब ये ऊंच नीच अगर है माशरे में तो उसको जो है वो इस तरह आप उसका इजहार भी करेंगे। और फिर जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो कहीं से कर्जा लिया और फिर पता चला वो भी कोई ना कोई एक छोटा मोटा जानवर लाके घर पे खड़ा कर देते हैं, जबकि इसका हुक्म भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो साहिब सितात लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुश्किल नहीं की है, लेकिन हम खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। इस पे भी बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे कहा जा रहा है जी ब्रेक का टाइम हो गया है और आगे भी बातचीत करेंगे इस हवाले से। आपने कहीं नहीं जाना है और मुझे उम्मीद है कि आपको शो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो बस हम जल्दी से जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो नमूद और नुमाइश का जो एक एलिमेंट है जो हमारी सोसाइटी में बड़ा पेनिट्रेट होता जा रहा है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। अच्छा फारूक भाई, कुर्बानी हो जाती है उसके बाद, लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो है ना काफ़ी मुतारिक हैं टीमें जो सफाई सुथराई के हवाले से, जो आलाइशें जो हैं होती हैं, उसके बाद फिर आपको पता है उसके बाद इतनी गंद मच जाती है, लेकिन उस हवाले से आपकी पार्टी भी हमेशा से बड़ी मुतारिक रही है। तो इस हवाले से आप ये बताइए कि इस दफ़ा जो है किस हद तक आप लोगों का कोऑपरेशन आप लोगों के साथ रहा है या कुछ आप लोगों को डिफिकल्टीज रही हैं? देखिए, हम तो खुद रिसीविंग एंड पर है ना। हम ना बल्दिया में हैं कराची की या उसके किसी टाउन में, हमने बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया 2023 जनवरी। उसके बाद सूबाई हुकूमत में भी, सूबाई असेंबली में हमें अपोजिशन में है, तो वहाँ वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के हैं, मेयर पीपल्स पार्टी के हैं, टाउन्स में भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के हैं। तो ज़ाहिर हमने ये बड़ा वाजे कर दिया था ईद से पहले ही कि भाई आलाइशें उठाने में हमारा बरह रास्त कोई किरदार नहीं।
लेकिन हम निशानदेही करेंगे, हम टाउन के म्यूनिसिपल ऑफिसर से, केएमसी के मेट्रोपॉलिटन जो होता है इनका ऑफिसर होता है उससे हम बात करेंगे, और अगर मेयर से रब्ता हो उससे बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे और हम उसकी भी वो वीडियो बना के हम भी वो पॉलिटिक्स, क्योंकि वो दौर भी मुझे याद है जब आप लोग होते हमारा थे, वक्त जो था तो वो डोर टू डोर आके आप लोग वो करते थे। बहरहाल लेकिन इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा मतलब इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है और टीमें हैं बाकायदा और वो इस पे काम भी कर रही हैं। दोनों बातें होंगी, कहीं पर आपको लगेगा कि वहाँ से आलाइशें उठी हैं और कहीं पर ऐसी भी रिपोर्ट है कि 3 दिन से नहीं उठी। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल। शहर बहुत बड़ा हो गया है माशाल्लाह, उसके लिए जिस तरह का निज़ाम चाहिए, जितने वसाइल चाहिए, वो कराची को कहाँ दस्तयाब है। कराची चलता है तो मुल्क चलता है, पाकिस्तान बिल्कुल, चलता क्योंकि ये कराची जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी हब है, कराची पाकिस्तान का दिल है। सर बहरहाल ईद का मौका है, वही वाली बात है, लेकिन कराची सबका है लेकिन ओन नहीं करता कोई, ये थोड़ा सा अलमिया है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल उम्मीद हमेशा इंसान को अच्छी रखनी चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा, और आप लोग भी जाहिर सी बात है तजावीज़ देते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपकी उन तजावीज़ पे अमल भी हो। तो बहरहाल बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ, आपने टाइम दिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए और आपने मेरे शो को 4 चांद लगाया। थैंक यू सो मच फारूक भाई आपका। और जाते जाते हम आयत से कोई अच्छा सा एक सॉन्ग सुन लेते हैं और फिर हम इजाज़त चाहेंगे नाज़रीन आपसे। क्यों आयत, ज़बरदस्त सा सॉन्ग हो जाए। वैसे अभी तक आपने जितने सॉन्ग सुनाए बहुत ज़बरदस्त सुनाए, लेकिन बस जाते जाते एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग। जाते जाते मैं सोच रही थी कि आई कैन स्पीक पंजाबी एज वेल, पंजाबी में भी गा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं पंजाबी समझ नहीं आती है लेकिन सुन लूँगी। ओके आई थिंक सर को समझ आती है। मतलब है कि गाने की अपनी जबान होती है, चाहे कोई जबान भी हो, बस वो हम महसूस हो लेंगे। हाँ। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, शौक नजारे दिन गवाही। मिलके टुर पे प्यार दे राही। चन तक सारे तेरी कसमें, मैंने सहनी पल दी जुदाई। अखियां ने खेड रचाई, कमली दे होश पुलाए। जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। बस अब क्योंकि हम वाइंड अप की जानिब जा रहे हैं, पर जाते जाते फारूक भाई आपसे मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के साथ, हमारे देखने वालों के लिए आपका कोई ईद के हवाले से कोई आप पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें। देखिए असल ईद तो वही है जिसमें आप अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो मुतवम्मिल तबका है, खुशहाल तबका है, वो उस तबके को जिनको वो वसाइल और वो सहूलतें दस्तयाब नहीं, उनको भी याद रखें, जिस हद तक हो सके उन्हें साथ लेके चलें, अपनी खुशी में शरीक करें। ये तो एक ईद का पैगाम हो गया ना। दूसरा, चूँकि ये अल्लाह ने कामयाबी दी है, तो फिर मैं अपने एक जो शेर पढ़ता हूँ उसको थोड़ा सा इस तरह पढ़ता हूँ कि कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, भारत का सिर्फ वक्त आया था, पाकिस्तान का दौर आ गया। वाह वाह वाह, बेहतरीन, जबरदस्त। पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें ईद के हवाले से? ईद के हवाले से मैं यही देना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल आपके अपनों में कोई नाराज़ है आपसे काफ़ी टाइम से, तो आप प्लीज़ इस ईद के मौके पे जाके उनको मनाएं। और सेकेंडली अभी गर्मियाँ बहुत हैं, तो आपका जो भी जानवर है आप उसका प्लीज़ ख्याल रखें, उसके साथ ज़्यादा खींचातानी नहीं करें, ठीक है? उसकी धूम पकड़ के उसको नहीं घुमाएं, कान नहीं पकड़ें उसका, उसकी खिदमत करें। वो आपकी कुर्बानी का जानवर है। अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें।
अब ये आपका मैसेज तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अब जिन्होंने अपनी कुर्बानी कर चुकी है तो वो ये हरकत कर चुके हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिनकी अभी कुर्बानी रहती है तो वो आयत ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, इसके ऊपर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। और वंस अगेन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, और आई एम रियली ऑब्लाइज्ड कि आप मेरे शो में आए। थैंक यू सो मच आयत, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़े ज़बरदस्त आपने गाने गाए हमारे व्यूअर्स को और हमें, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को बड़ा मजा आया। आपके फारूक भाई आपको भी मजा आया होगा। जी अच्छा। आपकी तो फरमाइशें पूरी हुई हैं आज। जाहिर है एक मौका है, मौका था, तो बिल्कुल बिल्कुल शरीक बिल्कुल। होना। तो नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और इसके साथ ही अपनी होस्ट सना हारून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।